बीएसएफ का टीयर स्मोक यूनिट। ये भारत में एकमात्र ऐसा यूनिट है जहां पर टीयर स्मोक एम्यूनिशन मैन्युफैक्चर भी किया जाता है और उसे इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। बीएसएफ अकेडमी टेकनपुर की काबिलियत और ताकत में 4 चांद लगाती है यहाँ मौजूद टीएसयू यानी टीयर स्मोक यूनिट। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस टीएसयू पूरे एशिया में आंसू गैस निर्माण का सबसे बड़ा ठिकाना है। बीएसएफ यहाँ सालाना 46 तरह के करीब 6 लाख से ज्यादा टीयर स्मोक म्यूनिशंस का निर्माण करती है। बीएसएफ की टीएसयू मेक इन इंडिया के महान उद्देश्य को पूरा करते हुए देश के सभी राज्यों और विदेशों तक की टीएसएम जरूरत को पूरा करती है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप की सबसे बड़ी और कुशल टीयर स्मोक यूनिट के अंदरूनी सफर पर। देश के अंदर जब भी दंगे या हिंसक अशांति को काबू करने के लिए टीयर स्मोक म्यूनिशंस का इस्तेमाल होता है तो उनका मकसद किसी भी नागरिक को नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि नुकसान को कम करना होता है। इसीलिए टेकनपुर एकेडमी में बीएसएफ बेहद प्रोफेशनल और मानवीय पहलू पर काम करते हुए अलग अलग हालात के लिए अलग अलग टीयर स्मोक शेल्स और ग्रेनेड्स बनाती है और यहीं सैनिकों और पुलिस बलों को आंसू गैस के गोले चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। टीयर स्मोक यूनिट को फौज के किसी भी आम यूनिट के बराबर न समझें। ये वो जगह है जिसके ऊपर हर भारतीय नाज कर सकता है। जब आपको इसकी अहमियत का पता चलेगा तो बतौर एक भारतीय आपको भी खुद पर गर्व महसूस होगा। हमें ये सभी जानकारी दी यंग और विश्वास से लबरेज बीएसएफ के सेकंड इन कमांड टीएसयू के डेप्यूटी जनरल मैनेजर उत्कर्ष ने। ये भारत सरकार का एकमात्र ऐसा प्रतिष्ठान है जो कि लेस लीथल म्यूनिशन यानी कि अश्रु गैस उत्पाद बनाता है और जिसका इस्तेमाल भारत की सभी स्टेट पुलिस फोर्सेस, सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में लॉ एनफोर्समेंट के लिए करते हैं। हमारे पास वी हैव ए रेंज वैरायटी ऑफ म्यूनिशंस आर देयर जिसको पुलिस फोर्सेस या सीएपीएफ अलग अलग टेक्टिकल सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये हमारे अश्रु गैस उत्पाद और लेस लीथल म्यूनिशंस लेड आउट हैं। कुछ हथियार भी हैं जिनसे इनको चलाया जाता है। बेसिकली अगर देखें तो टीयर स्मोक म्यूनिशंस को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। नंबर 1 शेल, लेट मी शो यू, दीज आर शेल्स। ये शेल हैं जो कि टीयर स्मोक गन, जो कि ये है टीयर स्मोक गन से फायर करते हैं। ये लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट के लिए है। अगर जो रॉयटर्स हैं या क्राउड है थोड़ी डिस्टेंस पर हैं तो टीयर स्मोक शेल से उसको एंगेज कर सकते हैं। अदर्स आर ग्रेनेड्स। ग्रेनेड्स हाथों से फेंके जाने वाले टीयर स्मोक म्यूनिशन है। सिंपल ऑपरेशन, पिन खींची, लीवर पकड़ा और छोड़ दिया। जस्ट लाइक एनी नॉर्मल ग्रेनेड, बट द इफेक्ट ऑफ दिस इज इंड्यूसिंग टीयर्स। इफेक्ट ऑफ दिस इज इसेंशियली नॉन लीथल। नॉन लीथल, कोई फ्रेगमेंटेशन इसमें नहीं होता, केवल टीयर स्मोक आंखों से आंसू आते हैं, छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाता है। और इसमें भी हमारे पास वैरायटी है। जैसे कि हमारे पास केवल टीयर स्मोक पैदा करने वाले उत्पाद नहीं है। अगर फंक्शनल कैटेगराइजेशन करें तो 4 भागों में बांट सकते हैं। लैक्रिमेटरी यानी कि ऐसे टीयर स्मोक म्यूनिशन जिनके धुएं से आंखों में आंसू आना, नेजल कैविटी में इरिटेशन होना, ऐसे इफेक्ट्स पैदा होते हैं। दूसरे स्टन म्यूनिशन। स्टन यानी जो कि क्राउड को भ्रमित करके चौंकाने के लिए यूज किए जाते हैं। फ्लैश बैंग म्यूनिशन, तेज चमक और तेज धमाका इनसे पैदा होता है तो क्राउड के मन में एक डर पैदा हो सकता है, लेकिन इनसे कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ धमाके से वो लोग चौंक जाते हैं, डर जाते हैं। और इसमें भी और वैरायटी है जो स्टन म्यूनिशन है, जैसे कि उसमें डाई मार्कर ग्रेनेड है। डाई मार्कर ग्रेनेड क्या काम करता है कि अगर क्राउड के ऊपर इसको हम छोड़ते हैं तो इससे एक इंडेलिबल डाई निकलती है और ये डाई रॉयटर्स के ऊपर स्प्रिंकल हो जाती है। स्किन में उसको करीब 24 घंटे तक वो मिटती नहीं है और पुलिस उससे ट्रैक कर सकती है, आइडेंटिफाई कर सकती है। इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया कि 2 प्रकार हो गए, एक तो लैक्रिमेटरी, दूसरा स्टन। स्टन के वेरिएंट्स मैंने आपको बताया। तीसरा इम्पैक्ट म्यूनिशन।
इम्पैक्ट यानी जो चोट पहुंचाने वाले हैं, लेकिन चोट ये घातक नहीं होगी, कोई घातक इंजरी नहीं होगी। जैसे लाठी या डंडे की चोट होती है वैसी चोट होगी, जस्ट रॉयटर्स को डिस्पर्स करने के लिए, उनको कंट्रोल में लाने के लिए। तो ये इम्पैक्ट एम्यूनेशन हो गया। चौथा हुआ ट्रेनिंग। तो इम्पैक्ट एम्यूनेशन का हम लोग नमूना देखना चाहेंगे। देखिए, कोई भी हथियार या कोई भी म्यूनिशन उतना ही कारगर है जितना कि उसका फायरर ट्रेंड है। तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पुलिस फोर्सेस को ट्रेन करने के लिए हमने उनको एक ऐसा ऑप्शन दिया है जिससे कि वो ट्रेनिंग अपने जो वेल इनहेबिटेड एरियाज है उसमें कर सकते। ट्रेनिंग एम्यूनेशन जैसे कि ये है। अब आप देखिए, ये ट्रेनिंग एम्यूनेशन, ये इसका पेलोड है। इसको जब गन में डाल करके फायर करेंगे लाइक दिस, इसको गन में लोड किया और उसको हमने चला दिया। अब क्या होगा कि अगर नॉर्मल टीयर स्मोक एम्यूनेशन होगा तो उससे धुआं निकलेगा, लेकिन इसका जो पेलोड है ये दूर तक जाएगा, इससे कोई धुआं नहीं निकलेगा। सेम ट्रेजेक्ट्री, सेम रेंज, और इट कैन बी कलेक्टेड बैक। इसको वापस ला करके दोबारा हम फिट करके फायर कर सकते हैं। केवल इसके अंदर जो कार्टिज है, जो प्रोपेलेंट कार्टिज है, वो चेंज करना पड़ेगा हर बार। तो प्रोपेलेंट कार्टिज अगर आप देखना चाहें, यहाँ पर फिट होता है, इसके अंदर फिट होता है। ये प्रोपेलेंट कार्टिज है, ये प्रोपेलेंट कार्टिज इसके अंदर फिट होता है। तो इसकी कीमत भी बहुत कम हो जाती है। यानी एक बार फायर करने में केवल इसका खर्चा है प्रोपेलेंट कार्टिज का, और बार बार इसको फायर किया जा सकता है। वो भी देखना चाहूंगी जिसका लाठी जैसा इफेक्ट आता है। हाँ, श्योर। इसको मल्टी बैटन राउंड बोलते हैं। मल्टी बैटन राउंड में क्या होता है कि 3 रबर के पैलेट्स होते हैं जी, इसके अंदर भरे हुए हैं। ये मल्टी बैटन राउंड है। बैटन का मतलब होता है डंडा, लाठी। तो इसमें से 3 रबर के पैलेट्स ये निकलते हैं अलग अलग। ठीक है, ये आप देखिए पैलेट्स इसके अंदर भरे हुए हैं, अंदर प्रोपेलेंट है। जब हम इसको फायर करते हैं तो इससे 3 पैलेट्स अलग अलग निकलेंगे और ये डंडे की तरह से चोट पहुंचाएंगे। पर और बहुत लाइट है तो इससे बहुत ज्यादा लाइट है, बहुत हल्के। इम्पैक्ट आता होगा, इम्पैक्ट देखिए अंदर से ये लीथल इफेक्ट नहीं आता होगा। जी, देखिए पीवीसी के बने हुए हैं और खोखले हैं, इससे कोई घातक इंजरी नहीं होती। लेकिन हाँ, एक बार इंस्टेंट एक बार तो चोट लगती है और इससे रॉयटर्स या जो अनलॉफुल क्राउड है वो भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वन थिंग इज रेंज। अब क्राउड ऐसा तो होता नहीं कि किसी एक ही जगह पे कंसंट्रेट है, एक क्राउड फैली हुई होती है। तो रेंज के लिए हमारे पास शॉर्ट रेंज एम्यूनेशन भी है जो कि करीब 90 मीटर्स की दूरी तक क्राउड को एंगेज कर सकते हैं। लॉन्ग रेंज एम्यूनेशन भी है जो मैंने आपको शेल बताया। इसके अलावा क्राउड को एंगेज करने के लिए ट्रेजेक्ट्री का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि 45 डिग्री। दिस इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ गन। या गन से, एक गन से ही अगर अच्छी सिखलाई पाया हुआ जवान है तो अलग अलग रेंज हासिल कर सकता है। हमारे पास लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज है एम्यूनेशन। अगर 45 डिग्री पे एम करके चलाया लाइक दिस, तो मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि अगर लॉन्ग रेंज की डिस्टेंस 135 मीटर्स ±10 है तो वहां तक जाएगा। और अगर आप रेंज नीचे कर देंगे, यानी कि इसका आप अगर एलिवेशन नीचे कर देंगे तो शॉर्ट रेंज बन जाएगा। अगर मान लीजिए हवा ज्यादा है तो जितनी देर एम्यूनेशन हवा में रहेगा तो वो हवा की वजह से डिफ्लेक्ट भी हो सकता है। हवा ज्यादा है तो आप लो एलिवेशन पे फायर करिए, हवा ताकि वो डिविएट नहीं हो जाए। एलिवेशन 45 डिग्री से बढ़ा देंगे तो ज्यादा देर हवा में रहेगा लेकिन उसकी रेंज कम हो जाएगी। तो प्रॉपर ट्रेनिंग से हम एक ही एम्यूनेशन को अलग अलग रेंज पर भी फायर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी खूबी है। देखिए, ये है बेसिक आपकी टीयर स्मोक गन। ठीक है, टीयर स्मोक गन मैंने आपको बताया था इसको कैसे फायर करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एक बहुत खास चीज है। ये क्या है? टीयर स्मोक गन है जिसपे कि एक अटैचमेंट लगा हुआ है। ये अटैचमेंट किस काम आता है? ग्रेनेड को फायर करने में। देखिए, ग्रेनेड का क्या है कि ग्रेनेड अगर आप फायर करें तो आप उतनी दूर तक फेंक सकते हैं जितनी आपके हाथ में ताकत है, यानी कि 20 से 30 मीटर की दूरी तक आप फेंक सकते हैं। लेकिन अगर आपके ऐसी सिचुएशन हो जाए कि क्राउड दूर है और आपको उस क्राउड को ग्रेनेड से एंगेज करना है, तो ग्रेनेड को भी 90 मीटर्स तक फेंकने के लिए हमने टीएसयू ने ये अटैचमेंट डिजाइन किया है। ये अटैचमेंट कोई भी जवान अपने आप ही तो ग्रेनेड इसमें, हाँ, इसमें लोड हो जाता है। इसमें ग्रेनेड लोड हो जाता है लाइक दिस, ऐसे ग्रेनेड लोड हो जाएगा। ठीक है, और प्रोपेलेंट कार्टेज हम इसमें डाल देंगे। प्रोपेलेंट कार्टेज यानी खाली कार्टेज होते हैं ये, इसके अंदर केवल चार्ज होता है, प्रोपेलेंट चार्ज होता है। इसको लोड किया, एम किया, पिन निकाला, एम किया और फायर। और इसको फायर करने से ये ग्रेनेड इससे निकल करके
90 मीटर्स की डिस्टेंस पे जाकर के ये धुआं देना शुरू करेगा। तो हम ग्रेनेड को भी दूर तक फायर कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, इसी तरीके का अटैचमेंट ये पीएजी पंप एक्शन गन के लिए भी हमने डिजाइन किया है। ये दोनों अटैचमेंट्स टीएसयू द्वारा डिजाइन और डेवलप किए गए हैं और इनका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मास प्रोडक्शन के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को किया गया है। टीयर स्मोक यूनिट का अपना इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है, जिसमें कि हम कई तरह के उत्पादों का निर्माण करते हैं, उनका डेवलपमेंट करते हैं बेस्ड ऑन और जिस तरह की आपको रिक्वायरमेंट देती हैं पुलिस फोर्सेस, अगर कोई फीडबैक पर्टिकुलर लेते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और दिखाना चाहूंगा, ये है पैलेट डिफ्लेक्टर। इसका भी डिजाइन एंड डेवलपमेंट टीएसयू ने किया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अटैचमेंट है। ये किसी भी पंप एक्शन गन पे लग जाता है। पंप एक्शन गन से निकलने वाले जो पैलेट्स हैं उनको ये नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे ये पंप एक्शन गन आपने ये देखी है, तो इसमें पंप एक्शन गन में इसको हटा करके ये भी लग सकता है। जी हाँ। तो इसका क्या बेनिफिट रहता है लगाने इसका का? बेनिफिट ये है कि पंप एक्शन गन से जब पैलेट्स निकलते हैं तो कोनिकल शेप में निकलते हैं और नेक या फेस इस पे इंजरी हो सकती है। देखिए, हमारा उद्देश्य केवल इतना है, हमारा क्राउड उद्देश्य डिस्पर्स हो जाए, किसी को घातक चोट पहुंचाना है, किसी की जान लेना नहीं। जी। अघातक शस्त्र यानी लेस लीथल एम्यूनिशन हम बनाते हैं। हम ऐसे चीजें बनाते हैं कि किसी को घातक चोट न पहुंचे, किसी की जान न जाए, बस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन हो जाए। आपने जो राइट कंट्रोल व्हीकल्स हैं पुलिस के, आपने उसमें अग्नि वर्षा करके एक लॉन्चर देखा होगा, जो आपके सामने ये लगा हुआ है। ये अभी ट्राइपॉड पे लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको गाड़ी के ऊपर भी लगाया जा सकता है। इसका डिजाइन और डेवलपमेंट भी टीएसयू ने किया। इसके कंट्रोल्स गाड़ी के अंदर होते हैं? हाँ, इसके कंट्रोल्स गाड़ी के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रिकल शेल्स इससे फायर होते हैं। और इसकी क्या खूबी है कि इससे एक बार में आप एक फायर कर सकते हैं, 2 फायर कर सकते हैं, ग्रुप में फायर कर सकते हैं, या सारे के सारे कार्ट्रिजेस, सारे के सारे एम्यूनिशन एक साथ भी फायर कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। और डिफरेंट किस्म के एम्यूनिशंस भी, अलग अलग किस्म के एम्यूनिशन आप टीयर स्मोक एम्यूनिशन भी लोड कर दें, आप चाहे तो स्टन एम्यूनिशन भी लोड कर दें उसमें। आप उसका कोई भी कॉम्बिनेशन बना के कर सकते हैं। आपने बस एक बटन प्रेस करना है, वो भी गाड़ी के अंदर बैठे बैठे, और वो शेल्स फायर हो जाएंगे। अगर क्वालिटी की बात करें तो वी मेंटेन वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। मैंने आपको बताया कि हमारे कस्टमर कौन है, सभी स्टेट पुलिस फोर्सेस, सभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, और हमारे एम्यूनिशन जो पीस कीपिंग कॉन्टिजेंट हैं इंडियन फोर्सेस के, वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे एम्यूनिशन की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास है। वी मीट ऑल यूएन स्पेसिफिकेशंस। मल्टी शेल लॉन्चर है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक साथ हम 6 शेल्स लोड कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग किस्म के लोड कर सकते हैं। और जैसे आपने उस गन में देखा, बार बार हमको रोड रिलोड करना पड़ेगा इसको, तो हमने बस एम कर लिया और इसके बैरल ऐसे चेंज होते जाएंगे और आप फायर करते जाएंगे लाइक दिस। दिस इज द एक्शन। तो ये जो कवर कर रखे हैं ये फॉइल से, ये क्या है? ये एक्चुअली प्लास्टिक बॉडी एम्यूनिशन है। प्लास्टिक बॉडी एम्यूनिशन का मैं आपको बताऊं कि इनिशियली आपको मैं दिखाता हूं, सारे के सारे एम्यूनिशन एल्युमिनियम बॉडी में हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन एल्युमिनियम बॉडी एम्यूनिशन के साथ क्या समस्या थी कि इसको आपने देखा होगा, कभी कभी क्राउड फेंक देते हैं इधर उधर या पैर से किक कर देते हैं। तो थ्रो बैक की समस्या को दूर करने के लिए टीएसयू ने प्लास्टिक बॉडी के एम्यूनिशन डिजाइन किए। टीएसयू अकेली ऐसी फैक्ट्री है, ऐसी लेस लीथल एम्यूनिशन फैक्ट्री है जो कि प्लास्टिक बॉडी शेल्स का इस्तेमाल कर रही है। और उसका फायदा ये है प्लास्टिक बॉडी एम्यूनिशन का कि ये प्लास्टिक की बॉडी जैसे ही स्मोक इमिशन शुरू करती है वैसे ये गलने लगते हैं। और आपने बताया कि ये क्या है, ये छेद है, इसमें होल्स बने हुए हैं जिससे स्मोक इमिट होता है। जब अंदर प्रेशर बनता है तो ये जो ऊपर इसकी डिस्क है, एल्युमिनियम डिस्क वी कॉल इट, ये डिस्क निकल जाती है और इन होल्स से स्मोक इमिट होता है और ड्यू टू टेम्परेचर ये बॉडी गलने भी लगती है। डायरेक्ट इम्पैक्ट से चोट न पहुंचे इसके लिए हमने इसमें सॉफ्ट नोज भी ऐड करी हुई है जी। सॉफ्ट नोज, जिससे कि अगर डायरेक्ट इम्पैक्ट अगर किसी ऊपर जाके गिरे तो उसको चोट नहीं लगे, तो उसको चोट नहीं लगे। क्योंकि मैं रिपीट करना चाहूंगा, हम केवल ऐसे उत्पाद बनाते हैं जिससे किसी को घातक चोट ना पहुंचे, किसी की जान ना जाए, केवल इतना डिटरेंट पैदा हो जाए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाए। बीएसएफ अकेडमी टेकनपुर से बनकर निकले आंसू गैस के गोले और उन्हें चलाने के लिए
यहीं से तैयार हुए कुशल सिपाही देश दुनिया में बेकाबू हालात को वापस सामान्य करने में अहम रोल निभाते हैं, क्योंकि यहाँ की तकनीक और कुशलता देश के पास है। इसीलिए कितने ही मौके ऐसे आए जब बेकाबू और हिंसक हालात को बिना गोली चलाए नियंत्रित कर लिया गया। टेकनपुर अकेडमी की गौरवमयी टीएसयू यूनिट की अहमियत और इतिहास बताने के बाद हमें एक एक हथियार और उसमें इस्तेमाल होने वाले म्यूनिशंस दिखाए गए। आप एक बात जान लीजिए, चाहे वो पाकिस्तान के षड्यंत्र से कश्मीरी दंगेबाज हों या फिर दिल्ली से होते हुए नॉर्थ ईस्ट या दक्षिणतम भारत का कोई भी हिस्सा, जब भी भीड़ आत्मघाती बन राष्ट्रीय संपदा या आम नागरिकों के लिए जानलेवा बन जाती है, तब बीएसएफ का यही टियर स्मोक यूनिट हालात को वापस सामान्य करने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाता है। भारत ही नहीं बल्कि कितने ही दूसरे देश भी ऐसे ही बिगड़ते हालात में शांति बहाली के लिए बीएसएफ के इसी यूनिट पर निर्भर है। ऑफिस से अब हम मैदान में थे, जहां टीएसयू के हथियार और उन्हें चलाने वाले कुशल सैनिक हमारा इंतजार कर रहे थे। दिस इज टीयर गैस स्मोक। सो आईज में आते ही आइज में लैक्रिमेशन होगा, नेजल कैविटी में इरिटेशन होगा और इसका इफेक्ट, इसका डिटरेंस बहुत ज्यादा है। इट कैन ब्रेक द व्हील ऑफ ए राइडर, बट इफेक्ट्स आर not permanent. Effects are reversible within 20 minutes. When exposure is gone on, the effects are reversible. It will become normal. Now अग्निवर्षा, इलेक्ट्रिकल शेल्स फायर करेंगे। इसमें क्या है, ये अभी तो प्रिकॉशन कैप था, ट्रिगर दबाने से फायर होता है। ये बैटरी से फायर होगा। इसको जमीन में ट्राइपॉड में भी लगा सकते हैं, जैसे ये लगा हुआ है, और गाड़ी के ऊपर भी माउंट कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल, सब मान लीजिए गाड़ी की बैटरी, कंट्रोल पैनल को किसी गाड़ी में अटैच हो सकता है या परमानेंटली किसी भी गाड़ी में आप टेम्परेरी अटैच कर सकते हैं, डी अटैच कर सकते हैं। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। इसमें स्टैंड्स बने हुए हैं, आप ट्राइपॉड हटा दीजिए और गाड़ी के ऊपर एक स्टैंड बनाना पड़ेगा, उसको माउंट कर सकते हैं। और ये कंट्रोल पैनल गाड़ी की कैबिन के अंदर होगा। इसमें क्या ऑप्शन है, जैसे लिखा हो ना, ऑल 1 2 3 4 5 6, सिंगल फायर कर सकते हैं, एक साथ 2, एक साथ 3, एक साथ 4, सारे एक साथ फायर कर सकते हैं। नाउ स्टन शेल इलेक्ट्रिक सिंगल शॉट फायर, फायर फॉर इफेक्ट, फायर। फायर। कलर्ड स्मोक, ये सिग्नलिंग के पर्पज से इस्तेमाल होते हैं। फायर। हर नया हालात नई चुनौती लिए होते हैं। इसीलिए दंगाइयों के अलग अलग गुटों से निपटने के लिए बीएसएफ के पास अलग अलग रेंज के हथियार हैं। कुछ ज्यादा दूरी तक आंसू गैस दागने के लिए, तो कुछ कम दूरी पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए। जब भीड़ और हालात ज्यादा ही बेकाबू हो चुके हों, तो ऐसे वक्त के लिए बीएसएफ टीएसयू के पास पूरा सिस्टम है, जिसे जमीन या गाड़ी में फिट कर एक के बाद एक कई आंसू गैस के गोले दागे जा सकते हैं। इन म्यूनिशंस की ताकत इतनी होती है कि ये छेद करते हुए भी लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। बीएसएफ के एक्सपर्ट अधिकारी हर आंसू गैस गोले को चलाने का डेमो देने के साथ साथ हमें उसकी खासियत और इस्तेमाल के हालात के बारे में भी लगातार जानकारी दे रहे थे। कई बार बिल्कुल दरवाजे पर पहुंचकर अंधेरे कमरे या ढांचे में आंसू गैस हैंड ग्रेनेड दागने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे हालात वैसी तैयारी। जरूरत के मुताबिक हथियारों को मॉडिफाई कर आंसू गैस दागने की पूरी तैयारी बीएसएफ के पास रहती है। अग्निवर्षा फायर, जैसा कि नाम से जाहिर है, इसके धमाके से एकेडमी का परिसर भयंकर आवाज से गूंज उठा, तो आसमान और जमीन धुआं हो गई। जाहिर है, ऐसे चौंकाने वाले हालात का सामना कर दंगाई और हिंसक भीड़ भागने पर मजबूर हो जाएगी। अग्निवर्षा से एक बार में भारी भीड़ को खदेड़ा जा सकता है। शांति काल में देश के अंदर शांति बनाए रखने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले टीएसयू यूनिट को अब अंदर से देखने की बारी थी। बीएसएफ के एक्सपर्ट्स के साथ हम गवाह बन रहे थे कि कैसे
इस जगह आंसू गैस के गोले तैयार किए जाते हैं, जो न केवल भारत बल्कि कई दूसरे देशों की जरूरतों को बेहद प्रोफेशनल तरीकों से पूरा करते हैं। अलग अलग संवेदनशील केमिकल से आंसू गैस बनाने के दौरान बीएसएफ विशेषज्ञ सुरक्षा के सभी मानकों को पूरा करते हुए काम करते हैं। फैक्ट्री के अंदर अलग अलग हालात के मद्देनजर आंसू गैस गोले बनाने के लिए बड़े पैमाने पर संयंत्र स्थापित था, जिसे सभी नियम कायदों के तहत नियंत्रण में रखकर काम किया जा रहा था। बीएसएफ के अधिकारी ने हमें इस यूनिट में निर्माण और इसके महत्व के बारे में काफी बारीक और अहम बातें बताई। आंसू गैस बनाने वाली ऑटोमेटिक मशीन की खासियत के साथ साथ उस मशीन के काम करने का तरीका भी बीएसएफ ने हमारे साथ साझा किया। हम बीएसएफ के साथ टीएसयू के उस हिस्से में पहुंचे जहां हार्डवेयर में पैलेट्स भरे जा रहे थे। अब हम टीयर स्मोक यूनिट के बेहद संवेदनशील हिस्से में थे, इसीलिए तमाम प्रोटोकॉल्स पूरे करते हुए हम भी सुरक्षित लिबास में यहाँ पहुँचे थे। इस जगह पर बीएसएफ के कुशल सैनिक पूरी सजगता के साथ आंसू गैस के म्यूनिशंस बनाने में जुटे हुए थे। इस जगह पर ज्यादा देर तक हमारा रुक पाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि संवेदनशील केमिकल्स कुछ ही सेकंड्स में अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। यहाँ निर्माण के बाद आंसू गैस को तय ढांचों में भरा जा रहा था। ये स्मोक के ये पैलेट्स है जो कि इस हार्डवेयर में भरे जा रहे हैं। लैक्रोमेट्रिक केमिकल्स हैं, ये लोग काम कर रहे हैं। ये लैक्रोमेट्रिक पैलेट्स हैं, केमिकल के पैलेट्स हैं ये, जो कि टीयर स्मोक मिशन में भरे जाते हैं। अब हम अपने सामने आंसू गैस के गोलों और ग्रेनेड्स को तैयार होने के अंतिम चरण में देख रहे थे। लंबी तैयारी के बाद हमारे सामने तैयार आंसू गैस के गोले थे, जिन्हें एक तय तापमान और नमी पर स्टोर रखा जाता है। ये मैकेनिज्म जिसमें फायर होकर के इस शेल को, प्रोजेक्टाइल को आगे फेंकता है। ये आप जो देख रहे हैं ना, आगे वाला हिस्सा ये दूर चला जाता है, ये गन में रह जाता है, ये गन में रह जाता है। इसके बाद हर शेल की हम लोग डबल पैकिंग करते हैं। हर शेल इंडिविजुअली एक पैक में है, पॉलिथीन पैक में, और 6-6 के ग्रुप बना के ये बड़ी पैकिंग करते हैं। दिस पैकिंग कैन विदस्टैंड एनी ह्यूमिडिटी, एनी टेम्परेचर। शुरुआत से टीएसयू की पूरी कार्य प्रणाली में हमारे साथ रहे डीआईजी बीसी नायर ने आखिर में हमसे बातचीत की। डीआईजी नायर बीएसएफ की टीएसयू के 20वें जनरल मैनेजर भी हैं। आप डीआईजी हैं और जनरल मैनेजर हैं टीयर स्मोक यूनिट के, जो वन ऑफ अ काइंड एंड ओनली सेटअप इन इंडिया है जो कि टीयर गैस से रिलेटेड जितने भी वेपन्स हैं वो बनाते हैं। इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मैम, जो टीयर स्मोक यूनिट जो हमारा टेकनपुर में जो स्थित है, ये जो है 1976 मई 12 को बनाया गया है। ये पूरा भारत में एक ही ऐसे एक यूनिट है जो टीयर स्मोक म्यूनिशंस पूरा ऑल स्टेट पुलिस फोर्सेस के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, सीएपीएफ के लिए और आर्म्ड फोर्सेस के लिए हम लोग बनाते हैं। इवन जो हमारा जो प्रोडक्ट्स है, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस के जो ट्रूप्स है जो जाता है वो भी कैरी करता है, जो हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। ये जो यूनिट है, इट इज मेक इन इंडिया यूनिट है मैम। It's like a factory as well. Factory and a training institute. It's a factory, and we train the police forces for correct usage of tear smoke munitions. And moreover, ma'am, our factory is certified with the quality control, quality management system, environment management system, energy management system, and occupational health hazard management system, which is very mandatory for our establishment because we are dealing with the toxic, less toxic chemicals. All our products, we are making different types of products, and all are biosafety, and it is certified biochemicals are used here. Nothing is lethal or harmful to the human life. राइट्स में अगर कहीं पर भी हम लोग इंडिया में टीयर स्मोक का इस्तेमाल होते देखें तो यानी कि वो आपकी फैक्ट्री में बना है। Yes, ma'am. 100% जो टीयर स्मोक म्यूनिशंस जहाँ भी आप, जहाँ रायोट्स जहाँ हो रहा है, कोई एजिटेशंस हो रहा है, जहाँ भी यूज हो रहा है, ये बीएसएफ का बना, टीयर स्मोक यूनिट बीएसएफ का बना हुआ है।
और ये सारे अलग अलग फोर्सेस को हम देते हैं। तो आप लोग ट्रेनिंग कोर्सेज भी चलाते हैं? ट्रेनिंग कोर्सेज हम लोग चलाते हैं मैम। बेसिकली हम लोगों के पास जो भी आता है इसको फेमिलराइजेशन के लिए बाहर से, विदेश से, कंट्रीज से भी ट्रेनिंग्स आता है जो हमारे एकेडमी में अलग अलग कोर्सेज के लिए आता है BSF एकेडमी में, उनको भी हम इनको इसके बारे में जानकारी देते हैं। उसके अलावा हम लोग हर साल में 2 कोर्सेज चलाता है स्टेट पुलिस फोर्सेस के लिए। वहाँ पे हम लोग उनको सिखाता है कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, कैसे इफेक्टिव फायर डिफरेंट सिचुएशन में कैसे कैसे फायर कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है IPS प्रोबेशनर्स जो ट्रेनिंग, जब हमारा एक इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इंदौर में, वहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग के लिए आता है, उस टाइम में हमारे इधर से डेडिकेटेड टीम TSU से जाता है, वहीं पे उनको भी जो IPS प्रोबेशनर्स को भी इसका अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है।